So hey guys, today we will start this is the second part of laws of motion chapter of class 9th ICSC board। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फोर्स क्या होते हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं और उसके कुछ तरह के फोर्स पढ़ा था, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे के पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आप आज का चैप्टर। तो देखिए, वेन अ बॉडी, ये वाली डिफिनेशन मैं इस डिफिनेशन को पढ़ाने जा रहा हूँ। वेन अ बॉडी एक्ट ऑन द वेन अ बॉडी सस्पेंडेड बाय अ string, the body pulls string vertically downward due to its weight. In stretch condition, the string pushes the body upward force which balance the weight. The force developed the string is called tension force. तो देखिए, टेंशन लेने वाला नहीं, मतलब एक टेंशन फोर्स जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला फिगर, ये रफ सरफेस का फिगर है, मतलब कि वो फिगर है, इसमें वॉल है ऊपर, और वॉल से देखिए जो नीचे की तरफ फोर्स इस बॉक्स का है, इससे बॉक्स नीचे आ रहा है, लेकिन वहीं जो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको बॉक्स को घसीट मतलब अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन जो टेंशन फोर्स जो डेवलप्ड हो रहा है इस स्ट्रिंग में वो ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ का फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर में इक्वल हो गया तो क्या हुआ, ये मतलब कि ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा, जितनी उसकी स्ट्रिंग है उतने पे वो रुका है। मतलब कि इनमें जो स्ट्रिंग है वो पुल कर रही है, टेंशन टी डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग में डेवलप्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो बॉक्स नीचे नहीं जा रहा है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा आप देख पाएंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ। तो ये देखिए, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे पुश ईच अदर एज द रिजल्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। मतलब कि इसका कहने का मतलब है टू बॉडीज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है कितना, 50 न्यूटन का, और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है कितना, 50 न्यूटन से। तो ये क्या, ये बैलेंस्ड फोर्स है। फोर्स बैलेंस होने का क्या मतलब है कि वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। और देखिए, जैसे अब मैं फिर से एक बार फिगर बनाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे फिगर में, अभी तक इन दोनों का कितना फोर्स था, 50 न्यूटन। कितना था, 50 न्यूटन हो गया। अब ये 50 न्यूटन, इसका 150 न्यूटन हो गया, तो क्या ये 100 न्यूटन बॉक्स को आगे ले जाएगा, यहाँ पे ले आएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि इसका फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जो मतलब बिना टच के फोर्स होता है उसे हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है, क्या रखा है बच्चों, मैग्नेट, और यहाँ पे एक नट नट रखा है स्क्रू टाइप में, मतलब ये क्या है, ये हम लोग का स्क्रू है। तो जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्या करेगा बच्चों, उसको अट्रैक्ट कर देगा। तो वो बिना कांटेक्ट के, मतलब उसमें ना मैग्नेट स्क्रू को टच कर रहा है ना स्क्रू मैग्नेट को टच कर रहा है, तो वो कैसा फोर्स है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चलिए, अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स मास। पूरे यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी पार्टिकल हैं वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, किसकी वजह से, मास की तरफ, मास की वजह से। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, जैसे ये पेन है आपका एक, और ये एक आपका पेन है, ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, भले हमें दिखाई नहीं देता लेकिन ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका नाम आपने सुना है पहले भी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ, दैट इज डाउनवर्ड इफ द बॉडी फ्री टू मूव। The body also attract Earth by an equal amount of, but no motion is caused is the Earth because of its huge mass, क्योंकि अर्थ का बहुत ज़्यादा मास है। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टू लाइक चार्ज रिपेल वाइल टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। मतलब प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी
द फोर्स बिटवीन द चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में जो अट्रैक्ट और रिपल करने की जो कोस क्षमता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, अब मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल दिया ही था, तो चलिए अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ एन अट्रैक्टिव नेचर, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्ट करेगी। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ये बॉल ऊपर से गिर रही है, ये लैंड है आपकी, ये आपका सरफेस, तो बॉल हमेशा नीचे ही तो आती है, क्योंकि वो फोर्स हमेशा लगता है, उसमें कोई ऐसा केस नहीं आएगा कि अट्रैक्ट ना करे। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव नेचर, वो हमेशा अट्रैक्ट नेचर की होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस और प्लस चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन जो माइनस और प्लस चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मतलब ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और दूर भी भेज सकते हैं और अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्ट या तो रिपल्स होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द टू बॉडी वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम, इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज सेपरेशन एंड इंक्रीज सेपरेशन डिक्रीज। अगर जो एक फोर्स की, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फिगर, जैसे देखिए आप, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये दोनों इसका इन दोनों का इन्वर्सली स्क्वायर कर दें, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो इनके बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस है, ये डिक्रीज विद एन, अगर आप इसकी सेपरेशन की डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप उसे पास कर देंगे तो पास, उनके जो सेपरेशन की क्षमता है उनकी ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप उसके सेपरेशन को बढ़ा लेंगे तो क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, अगर उसको दूर कर देंगे तो कम हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग का, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए हम लोग का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम है, अब उसमें हम डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक